इस वक्त मौजूद है पंचकुला के सेक्टर 5 थाना में। एक हमारे साथ शिकायतकर्ता मौजूद है। आपको बता दें, एक बड़ी ही दर्द कहानी है जिसको सुनते ही आप सब लोगों की आंखें भी नमन हो जाएगी। ऐसा ही मामला हमारे साथ है जिसकी 12-13 साल करीब बताया गया कि शादी हो चुकी है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इनकी पत्नी फरार हो गई है। हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामशंकर है जी। रामशंकर, क्या बात हुई आप जो आपकी मिसिज का मामला है थाने में? मेरी मिसिज का मामला ये है कि मेरी मिसिज घर से सर गई थी अपने हरदोई में। हम रहने वाले हैं हरदोई के। तो हरदोई में इनकी मामा मामा की इनकी हड्डी टूट गई थी, तो उसको देखने के सिलसिले में मेरी वाइफ गई थी। तो मैंने ट्रेन से टिकट भी कराई थी इसकी, तत्काल में रिजर्वेशन भी कराया था। उसकी टिकट की सीट भी है, सब कुछ है और मेरे पास सबूत है उसका। तो ये वहाँ गई थी 19 जून 2026 को गई थी। तो वहाँ गई सर, ये घर सुबह पहुँच गई थी, वहाँ 9-10 बजे पहुँच गई थी। तो हरदोई पहुँचते 20 को वहाँ रुकी है सर, और 20 की रात रुकी है। तो मुझे ये भी बोल गई थी कि मैं अपने मौसी और मामा के साथ वापस आ जाऊँगी। तो मेरे को भी थोड़ा लगा कि चलो, क्योंकि मैं पहले तो कह रहा था कि मैं अकेले नहीं जाना, मुझे साथ में लेके चलो, तो नहीं मानती है। मैंने कहा चलो देखने जा रही, देखाने दो। मेरे को सीट भी टिकट भी हो गई थी, तो मैं जाने दिया था इसको, कोई इशू नहीं। तो इससे मेरी बात 10, 11, 12, 11 बजे तक तो हुई थी इससे ट्रेन में। उसके बाद कोई संपर्क नहीं। तो ये हुआ क्या जी, बात करने के बाद ये ट्रेन में रात को इसने साढ़े 9 बजे के बाद एक नंबर है जिस पे इसने 2-3 बार बात करी है, 10-10, 5-5 मिनट। और वो किसका है वो मुझे पता नहीं है जी। इसी के मोबाइल, उसके पास मोबाइल था उस टाइम। तो ये घर गई, वहाँ पहुँच गई सुबह 10 बजे। पहुँचने के बाद ये अपने मामा के यहाँ रुकी, 20 को रुकी, 20 की रात रुकी। फिर वहाँ से कोई छोड़ने नहीं आया, अपने आप ही आने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, हरदोई में कि नानी छोड़ने आई हरदोई तक। तो वहाँ कह रही आप चले जाओ नानी, मैं चली जाऊँगी अपने आप बस से। तो ये बस से नहीं आई है, ये ट्रेन से आई है। और इतना झूठ उनको बोल गया कि ट्रेन से आई है, और टिकट कटाया इसने दिल्ली का। तो दिल्ली में हमारा कोई नहीं है, ना उसका कोई है जानने वाला। तो ये टिकट दिल्ली में कराई इसने 9:30 बजे की सुबह। तो ये सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचा देती है शाम को। तो ये शाम की रात रुकी है 21 की और 22 की। तो 22 तारीख की जो ये रुकी है, उसकी सुबह के फ़ोटोज़ पड़े हैं मेरे पास, 70-80 फ़ोटो हैं जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके घर की है। तो जिसके घर में रुकी है, काले सूट में मेहंदी लगी हुई है, उनके घर में ऐसे बैठी है जैसे लोग कुछ करवा रहे हैं इससे। उनके घर में जिसके रुकी है, तो उनके घर की है, प्रूफ मेरे पास पड़े हैं। और 5, 7, 10 नंबर हैं जिन पे ये बात होती थी, वो भी सारे मुस्लिम नंबर हैं जी। और उसके बाद ये हमारे पास पहुंची है 23 तारीख को जी। 21 की चली हुई है, 23 को मेरे पास पहुंची है, सुबह की चली हुई है। तो मैंने इससे आई मेरे घर 23 को रात को 7-8 बजे आई है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा 2 दिन कहाँ रही, मेरे से बात भी नहीं हुई, कुछ बताया भी नहीं इसने। तो मेरे से ना बोली कुछ, और बहस करने लगी, आपस में लड़ाई थोड़ा उस आपस में वो खुद ही करने लगी। तो वो भी बोली, तो मैं भी थोड़ा गुस्से में 1-2 बातें बोल दी उसको। तो बोलने के बाद ये रात में 1-2 बार कहने लगी मैं घर चली जाऊँगी, ये इधर चली जाऊँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो मुझे भी थोड़ा डर लगा, तो रात में सो नहीं पाया इसकी वजह देखने के चक्कर में कोई गड़बड़ ना कर ले। तो मैं रात को बादल कॉलोनी जीरकपुर में रहता हूँ, तो वहाँ ताला लगा के घर में सो गया। उस टाइम मेरे माता निकली थी, बच्चों को भी निकली थी, मेरे बुखार भी था। तो मैं दवाई खाया करता था, उस टाइम भी बीमार था। तो मैं दवाई खा के लेटा, और रात को सुबह खाई थी 8 बजे आसपास दवाई खाई। और गुड़िया मैंने ताला लगा दिया था, और लड़की की ने चाबी ढूंढी, सुबह होगी, इसने बोला कि चाबी कहाँ रखी है। तो मैंने तो बताया नहीं कुछ, लड़की ने ढूंढ डाड़ के चाबी दिखी, और ये ताला खोल के थोड़ी देर बाद 9:15-10 बजे ये निकल गई, भाग गई बैग लेके। मैं सो गया था, तो मेरे को एकदम से नींद खुली, और गुड़िया बोली पापा है नहीं, मम्मी कहीं गई। तो मैं देखा बैग नहीं है, तो मैं दौड़ के गया जी। मुझे पटियाला चौक के आसपास मिली, बैग लेके जा रही थी। तो वहाँ से भागी, तो भागने के बाद मैं इसको वहाँ पकड़ने की कोशिश की, मिली नहीं। यहाँ हाथापाई करी और मारने लगी मुझे वहीं पे बीच रोड पे। तो लोग तमाशा देख रहे, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं आई नहीं, मेरे से तो अकेले आई नहीं है जिद करके। तो मैंने क्या किया, इसको फिर मैंने अपने ऑफिस वालों को बुलाया जो मेरे ऑफिस के थे। उन्होंने आके इसको समझाया। फिर वहाँ से फिर मेरे घर पे वापस छोड़ गए 24 तारीख को 10, साढ़े 10, 11 बजे छोड़ गए। तो उन्होंने, ऑफिस वालों ने, मेरे जेई वगैरह ये सब ने मुझे समझाया, मेरी वाइफ को समझाया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे कदम मत करो ये, क्योंकि बच्चे रुल जाते हैं और दिक्कतें होती बहुत सारी। इसने कुछ आपको गलत नहीं पूछा, आपसे पूछ ही तो लिया है इसने, और क्या बोला है आपको, ज़्यादा कुछ बोला तो नहीं है इसने। आप ऐसे कदम क्यों उठा रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि 3-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है आप ले लेना, और 3-4 दिन ये अपना ऑफिस में रह लेगा, तुम बच्चों के साथ घर में रह लेना।
वो मान गई उस टाइम, तो मान गई उनके साथ। फिर ये 5-6 बजे 4 बजे अपना डिसीजन फिर बदलने लगी कि मैं कुछ कर लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो मैंने कहा तू ऐसे कर, तू जो गुस्सा है तेरा थोड़ा शांत हो जाएगा, तेरे को मैं 5 सेक्टर पंचकुले में जो इनके चाचा मौसी और रहते हैं इनके यहाँ मैं छोड़ देता हूँ। तो छोड़ने के बाद इनके घर पे मैं छोड़ा गया, तो इनके यहाँ लोग बोले कि आप छोड़ गए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं मेरी जिम्मेवारी है, मेरे यहाँ आ गई है और मैं इसकी वो करूँगा जितनी जल्दी, और जैसे भी होगा मैं छुड़वा लूँगा वहाँ तुम्हारे यहाँ, या तो तुम आप ले जाना आके। तो उन्होंने ऐसे मेरे बोल के मैं चला आया जी उनके वहाँ से। मेरे को हौसला हो गया कि चलो रुक जाएगी इनके घर पे। वहाँ 24 की रात रुकी है, 25 का दिन रुकी, 25 की रात रुकी है। फिर वो लोग क्या किया, 26 को सुबह 26 को सुबह उन्हें काम वाम करने चले गए। ये पीछे से जब नहीं दिखे कोई तो ये वहाँ से चली गई। तब से 26 तारीख से आज से सर 14 तारीख है, अभी तक कोई सुराग नहीं है, कहाँ गई कहाँ नहीं है और कोई पता नहीं है जी। और मैंने थाने में रिपोर्ट भी मेरी नहीं लिखी गई, उनकी तरफ से लिखी गई है, क्योंकि मैं वजीरपुर रहने वाला था। तो चलो उनकी लिखी गई, किसी की लिखवाई, मैंने बुला के उनको लिखवाया है। वो आते नहीं थे, डरते थे, तो मैंने लिखवाई है। तो उन्होंने बोला कि चलो लिखवा दिए आपने, ठीक है। और ये पुलिस वाले यही बोल रहे हैं कि कोई कार्रवाई अभी चल रही है, यही बोलती है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। कितने कितने उम्र है? मेरी बच्ची लड़की 9 साल की है, लड़का 7 साल का। तो क्या कभी पहले आपको इस चीज़ को लेकर शक हुआ था? नहीं कि जी, कभी ऐसे, या कभी फ़ोन पे संपर्क हुआ नहीं, हो, नहीं, या कभी फ़ोन पकड़ा हो? कभी नहीं सर। मैंने ना इसका फ़ोन कभी मुझे दिखाया ना दिया, तो इसलिए मैं कभी शक भी नहीं किया। क्योंकि सर आज इतने साल हो गए, तो जो भी ये बोलती थी मैं इसको दिला देता था, इसकी ख्वाहिशें मैं सारी पूरी करता था, कभी नहीं। तो ये मेरे कभी शक होने नहीं दिया, और ना शक मैंने किया इसके ऊपर। मैंने शक एंड तक नहीं किया। 28 तारीख को मेरे को जब इसका मोबाइल मेरे को मोबाइल घर पे ही था इसका, तो मैंने कहा कि चलो इसके मोबाइल में किसी से, मेरे को पता नहीं था कि खोलना कैसे आता है कैसे नहीं। आईफोन था, मैं कभी चलाया नहीं था ज़िंदगी में लाइफ में। तो इसको देखा मैंने खोल के, तो इसमें काफ़ी सारी फ़ोटो मिली जो मैंने आपको बताई हैं सर। दिल्ली की सुबह की 9 बजे की जिसके घर पे रुकी, वो फ़ोटो कम से 80-90 हैं फ़ोटो। और मोबाइल नंबर जिन पे बात करती थी वो मिले हैं, क्योंकि मैं जब ड्यूटी चला जाता उसके पीछे से बात करती थी, ये करती थी या वो करते थे, जो भी करते थे वो सारे नंबर कुल मिला के मुस्लिम। आप जॉब क्या करते हो? मैं BSNL में जॉब करता BSNL जॉब करता हूँ। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे कर रहे हो? सर। आपकी मैं दर्द तो बहुत कहानी है। जहाँ भी जाता हूँ सर साथ लेके जाता हूँ। ऑफिस जाता हूँ, काम करने जाता हूँ, तो भी मेरे साथ ही जाते हैं। अभी स्कूल जाने का, इनका स्कूल खुल गए हैं, कैसे भेजूँ कैसे नहीं, बड़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए इनको कई बार घर पे छोड़ देता हूँ, अकेला मोबाइल दे देता हूँ, बेटा आ रहा हूँ मैं, 1-1.5 घंटे में जो भी काम होता है निपटा के आ जाता हूँ, और वो रोने लगते हैं, फिर आ जाता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सर वो हो रखा हूँ सर, कैसे मैं गुजारा। अब प्रशासन पुलिस में कितने चक्कर अभी तक के आपने मेरे लगाए? सर कितने ये दिन हो 7-8 गए चक्कर हो शिकायत चुके को? हैं, 7-8 चक्कर हो लिए हैं मेरे। बस मैं आता हूँ सर, यही मेरे को सुनवाई कहते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ, आपकी तलाश कर रहा हूँ। पुलिस थानों में बता दिया, सब जगह बता दिया। मेरी एक गुजारिश है सर, जहाँ ये पहले गई थी दिल्ली में, ये वहीं पर है, उन्हीं के घर में है, और उन्हीं 2-4 नंबरों पे जिन पे बात लास्ट टाइम करी है उन्हीं नंबर पे ट्रेस किया जाए। या फिर जिन ये जो मेरी उस टाइम मेरी वाइफ का मोबाइल नंबर 21-22 तारीख को उनके पास ही था, उसका MI नंबर निकाल के उससे लोकेशन देखी जाएगी, उस जगह की पता लग जाएगा, और उस जगह से ये सबूत मिल जाएगा कि कहाँ पर है। क्योंकि इनका ग्रुप है बहुत बड़ा जी, इनके 10-12 नंबर हैं जो ग्रुप है इनका सभी का। कोई एक बंदा पिंजौर का है जिससे बात होती थी, अब ये कई जगह हैं ना, तो ये मुझे नहीं पता सर, ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं मिलके या क्या करवा रहे हैं, कुछ नहीं पता जी। तो देखा होगा, आपने सुना भी होगा आप लोगों ने सब कुछ। ये एक दर्द कहानी, किस तरह युवक के बोलते हुए आंखों में एक बार आंसू भी आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहीं अगर सवाल करें पुलिस को शिकायत के बाद, हालांकि आरोपी ने बताया कि लगातार कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक यही तक कहा जाता है कि अभी ढूंढ रहे हैं, या उसकी जांच चल रही है, या तफ्तीश में कहीं ना कहीं। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, या फिर ऐसे ही थानों के चक्कर और लगाने पड़ेंगे। ये आप साफ तौर पर ही देख सकते हो। जब हमने सेक्टर 5 थाना प्रभारी से इस पूरे मामले को लेकर संदीप कुमार, अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने यहाँ पर पदभार संभाला है, उससे हमें संपर्क करना चाहा। उन्होंने कहा अभी सब कुशल किसी न किसी तरीके से ट्रेस चल रही है, और उस पूरी जो तफ्तीश है उस महिला की चल रही है। हालांकि इस पर शिकायतकर्ता महिला के पति ने गंभीर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी जो किसी अवैध किसी के साथ संबंध थे, जिसके साथ अभी तक चल रही है। लेकिन थाना प्रभारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसकी जांच चल रही है, जब जैसे भी होएगा पुलिस उसको कहीं ना कहीं सब कुशल उसके घर तक पहुंचाएगी।
अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी।